So in the second video of the chapter we'll be covering about atoms कि atoms actually होते क्या हैं, इनका साइज क्या होता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, एटम्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की। सो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज़ स्टडी करी थी, मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। हर वो चीज़ चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और कुछ ना कुछ वेट हो, वो होता है मैटर। और मैटर को अगर ब्रेक डाउन करते रहे तो सबसे छोटा पार्ट मैटर का होता है एक एटम। ठीक है, तो एटम का रफली साइज कितना होगा, अगर मैं यहाँ एक डॉट बना दूँ, ये डॉट शायद आपको वीडियो में विजिबल भी ना हो, इतना छोटा साइज होता है एक सिंगल एटम का। अगर इसे मैं डिफाइन करने लगूँ, इसे टर्म्स में लिखूँ, तो एक एटम का साइज, हाइड्रोजन एटम का प्रिसाइजली साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब ये 10⁻⁻10 में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी वो देखो, 1 / 1 0 0 0 10 जीरोज लगाऊंगी मैं इसके आगे, ये लग गए 10 जीरोज। 1 / 1 0 0 10 जीरोज मीटर। इतना छोटा साइज होता है एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का, तो बहुत ही छोटा हो गया है ना। तो इसको मैं मीटर्स में नहीं डिफाइन करूंगी, इसकी दूसरी यूनिट ले लेती हूँ मैं, नैनोमीटर्स। जैसे अलग अलग यूनिट्स होती है, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, एक यूनिट होती है। तो नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज बेसिकली 10⁻⁻9 मीटर्स, है ना। 10⁻�9 मीटर एक नैनोमीटर होता है। तो जनरली एटम का जब आप साइज मेजर करते हो ना, वो नैनोमीटर में करते हो, एक छोटी यूनिट में। जैसे अगर मैं इसको ये लिख रही हूँ 10⁻⁻10 मीटर, ये हाइड्रोजन एटम का साइज है, तो उसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का साइज रफली 10 नैनोमीटर होगा। ठीक है, तो एक दूसरी यूनिट हमने मेजर कर ली ताकि एटम्स को हम प्रिसाइसली डिफाइन कर सकें। ठीक है, कन्वर्जन्स आपके इतने कोर्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एटम का रफली साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, इसके आसपास साइज होता है। ठीक है ना, और नैनोमीटर की कन्वर्जन आपको वैसे आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट इतना आपको पता होना चाहिए। सो एनीवेज, अब बात आती है कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, एटम्स का कॉन्सेप्ट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज दुनिया में हर एक चीज़ जनरली किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ठीक है, एटम क्या है, सबसे छोटा पार्ट है हर वो चीज़ का जो मैटर कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सिग्निफिकेंस, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब साइंटिस्ट ने एटम्स का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया तो उन्होंने ना सिंबल्स डिफाइन किए। जैसे क्या है, अब अलग अलग एटम्स थे, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, काफ़ी सारे एटम्स आपने देखे कि हाँ भाई अलग अलग एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म H2O। ठीक है, तो आपने इनिशियली तो ये सिंबल लिखे ना, हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन O से। तो साइंटिस्ट ने इनिशियली इसे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया था। वो कैसे किया था, पहले वो देखते हैं हम। सो इनिशियली जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जॉन डाल्टन, वही साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे एटॉमिक थ्योरी के, है ना। तो जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एलिमेंट्स की डिस्कवरी करी। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स देखे कि हाँ ये वाले एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्स मतलब यहाँ एटम्स की बात हो रही है, ये पर्टिकुलर एटम्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और हर एटम का एक डिफरेंट सिंबल दे दिया, जैसे कि हाइड्रोजन का ऐसा सिंबल दे दिया, फॉस्फोरस का ऐसा, कार्बन ऐसा, गोल्ड ऐसा, सल्फर, लेड, सिल्वर मैंने बहुत कम लिखे हैं, ऐसे और भी हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स उन्हें मिले, ठीक है, सबको अलग अलग सिंबल से डिफाइन कर दिया कि जब मुझे सल्फर लिखना हो तो पूरा ये सल्फर वर्ड ना लिखना पड़े, सिर्फ इसके सिंबल से मैं उसे शो कर सकूं। राइट, तो अब क्या है, प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो सिंबल्स थे ना, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आगे लेटर डिस्कवर हुए। मतलब कि जब आगे डिस्कवरीज हुई, नए नए एलिमेंट्स आए, तो पता चला कि यार ये तो एलिमेंट्स इतने ज़्यादा है कि सिंबल्स फॉर्मुलेट करते करते ही पूरा ट्रेन निकल जाएगी। तो क्या है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट फॉर्म किया कि हम ना कुछ बेसिक रूल्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे इन सारे एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर। इंस्टेड इन्हें सिंबल्स देने की जगह इनका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख देंगे, ताकि एक तो इन्हें आइडेंटिफाई करना आसान हो, और दूसरा ऐसे सिंबल्स हर बार ड्रॉ करते करते कितना ही ड्रॉ करेंगे। एलिमेंट्स आज की डेट में एलिमेंट्स हैं समवेयर अराउंड 116, प्लस माइनस हो सकते हैं, बट 116 से ऊपर ही है आज की डेट में जितने एलिमेंट्स हैं। तो इतने सिंबल्स देने लग जाते तो इनका तो काम खराब हो जाता। एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि जिसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। उन नेमिंग पे आते हैं।
सो बात आती है नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स। अब जो इससे पहले मैंने कुछ सिंबल्स बनाए थे वो आपको याद नहीं करने, वो उससे समझने का कॉन्सेप्ट था। बहुत प्रीवियस टाइम में जब डाल्टन ने सिंबल्स वो डिफाइन करे तब वो उनका यूज़ होता था, अब वो सिंबल्स इनसिग्निफिकेंट है तो उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है कि कैसे नेमिंग करी। सो नेम्स वर बेसिकली डिराइव फ्रॉम, या तो कोई प्लेस उन्होंने चुन ली कि हाँ भाई कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिला है तो उसका नाम उसी तरह पड़ गया। जैसे सिप्रस, कॉपर जो एलिमेंट था, कॉपर का सिंबल होता है Cu, ठीक है। अभी मैं सिंबल पे आगे आती हूँ, बट कॉपर कहाँ पे डिफाइन हुआ? सिप्रस एक जगह का नाम है तो वहाँ पे कॉपर सबसे पहले मिला, तो इसलिए कॉपर का जो सिंबल है वो Cu है इस जगह के पीछे। आगे देखते हैं। अब ये क्या है? समवर ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, कईयों को कलर के बेसिस पे रख दिया। जैसे गोल्ड का उन्हें पता चला येलो कलर है तो उसका नाम ऑरम रख दिया। लैटिन में इसका मतलब येलो सा ही होता है, ठीक है, येलो ही होता है। तो अब क्या हुआ, सब साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल्स फॉर्मुलेट करे कि कलर के बेसिस पे नेम रखेंगे, जगह के बेसिस पे नेम्स रखेंगे, प्लेसेस के बेसिस पे, ठीक है। कईयों ने कलर्स के बेसिस पे नेम रखे। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आई एक यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IUPAC की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। अब क्या है, जब ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि हाँ भाई कैसा नाम रखें, किस तरीके से रखें, तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर यूनियन बननी चाहिए ना जो डिसाइड करेगी इस चीज़ को लेकर। तो वो यूनियन क्या थी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो ये देखती थी कि जो आप नाम रख रहे हो एलिमेंट्स का, वो नाम एक यूनिवर्सल नेम रहे। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे लैटिन में लोग इसे अलग नाम से बुला रहे हैं, इंडिया में अलग नाम से बुला रहे हैं, किसी और कंट्री में अलग नेम से बुला रहे हैं, तो वो जो नेम्स है ना एलिमेंट के, वो हर जगह सेम रहें। ऐसा ना हो कि आप अलग लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं तो ये नेम्स अलग हो जाएं। तो आप एक चीज़ समझिए, आप अगर यह जैसे हम इंडिया में ये इंग्लिश में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर कोई फ्रेंच का स्टूडेंट है और वो केमिस्ट्री लैंग्वेज स्टडी कर रहा है तो केमिस्ट्री में वो सिंबल्स जैसे कॉपर लिख रहा है तो कॉपर को Cu ही लिखेगा और कुछ नहीं लिखेगा। और वो इसीलिए ये सब रूल्स बनाए गए ताकि हर लैंग्वेज में, हर स्टेट में, हर कंट्री में ये जो नेम्स हैं ये एग्जैक्टली सेम रहे, ताकि जो आगे रिसर्च वर्क हो सके वो थोड़ा आसान हो सके, ठीक है। तो अब बात हुई नेमिंग ऑफ द एलिमेंट्स की। नेम इनका बता दिया कॉपर। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? जनरल नॉलेज की बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। IUPAC क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हर कुछ सिर्फ उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए नहीं होता कि आपके एग्जाम में आएगा तो आप उतना ही करेंगे। थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या करती है? ये कुछ जब आप नेम्स बनाते हैं एलिमेंट्स, आपने लेट सपोज एक साइंटिस्ट है, उसने नया एलिमेंट डिस्कवर किया, तो अब क्या होगा, उसने एक पर्टिकुलर नेम सेलेक्ट कर दिया कि हाँ आई विल कीप द नेम ऑफ द एलिमेंट दिस, तो वो अप्रूव कौन करता है? ये वाली यूनियन करती है, ठीक है। अब क्या है, कई नेम्स लैटिन के थे, जर्मन या ग्रीक, मोस्टली ऐसे ही नेम्स थे। अब नेमिंग करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है? अब आते हैं काम की बात जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेमिंग करते वक्त आपको ध्यान दे रखना है, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। A कैपिटल लिखा मैंने, L स्मॉल लिखा। इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट लेटर से ही काम चल रहा है A तो आप इतना ही लिखेंगे, लेकिन क्या है A से बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो क्या हुआ, थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए इन्होंने आगे L लगा दिया। ये हो गया एल्यूमिनियम का सिंबल। ऐसे ही करते करते मैं सिंबल्स की टेबल दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या एलिमेंट्स के क्या क्या सिंबल्स रखें। सो मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है, एक टेबल कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो कॉमनली यूज एलिमेंट्स हैं और उनके साथ साथ उनके सिंबल्स जिन्हें हम आज जानते हैं। तो ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। इसमें जितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं NCERT बुक में टेबल दी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं। अब जैसे ये मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा है, A से स्टार्ट करके A से Z तक। अब यहाँ से देखो, एल्यूमिनियम लिखा AL, A कैपिटल है, L जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल है, ठीक है। आर्गन लिखा AR, ठीक है। बेरियम BA, बोरॉन B। अब ये क्यों B लिखा, ये क्यों BA लिखा? हो सकता है कि जो ये बोरॉन है ये पहले आया हो, ठीक है, बोरॉन पहले डिस्कवर हुआ हो, तो इसे फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, फर्स्ट लेटर से लिख दिया B। उसके बाद और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, उसके बाद बेरियम डिस्कवर हुआ। अब बेरियम को वो B तो लिख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, BA लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह फिर उसके बाद ब्रोमीन डिस्कवर हुआ तो उसे लिखा BR। अब ऐसा होता, कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट B होता,
सेकेंड अल्फ़ाबेट आर होता, BR और समथिंग, तो फिर उसका नाम कुछ और पड़ता, कुछ और सीक्वेंस में, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम Ca लिखा, कार्बन C, कार्बन को C लिखा, कार्बन पहले डिस्कवर हुआ था, फिर उसके बाद और अल्फ़ाबेट्स C से आए, कैल्शियम आया, तो कैल्शियम को लिखा Ca, C कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा, ठीक है। ये समझने की बातें हैं, बट आपको लर्न भी करनी पड़ेगी, ये पूरी टेबल आगे यूज़ होएगी, इस टेबल का हम यूज़ करेंगे, सारे एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। क्लोरीन लिखा Cl, ठीक है, फ्लोरीन F। अब ये मैंने ना कुछ एलिमेंट्स सर्कल करे हुए हैं, ठीक है, बाकी सबके सिंबल्स आप एज इट इज लर्न कर लेंगे, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने सर्कल किया हुआ। ये एलिमेंट्स आपको दिख रहा होगा, जैसे गोल्ड है, ये G से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका सिंबल G होना चाहिए, बट सिंबल क्या है, AU। आयरन का सिंबल Fe, लेड का Pb, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, सोडियम Na। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अपने नेम से मैचिंग नहीं हो रही, तो रीज़न है क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स पहले डिस्कवर हो गए थे और जो इनका नेम पड़ा वो लैटिन, ग्रीक या ऐसे लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट से पड़ा। जैसे गोल्ड वर्ड कहाँ से आया, ऑरम से, ऑरम मैंने अभी बताया इसका मतलब होता है येलो, तो यहाँ से गोल्ड का सिंबल पड़ा। ये पहले डिस्कवर हो गया था, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC बनी वो काफ़ी बाद में बनी, ठीक है ना, तो उन्होंने यही नाम अप्रूव कर दिया कि काफ़ी टाइम से यही चलता आ रहा है गोल्ड का नेम, तो यही कर दो। ऐसे ही आयरन डिस्कवर हुआ नेम फेरम से डिस्कवर हुआ। ऐसे ही लेड जो डिस्कवर हुआ, अगेन लैटिन नेम प्लम्बम से डिस्कवर हुआ, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठा लिया P और उसके बाद ये वाला अल्फ़ाबेट उठा लिया B। ऐसे ही पोटेशियम, सिल्वर, सोडियम, ये सब भी लैटिन अल्फ़ाबेट से ही डिस्कवर हुए। ये था नाट्रियम से या अर्जीनियम से, तो क्या हुआ, पोटेशियम का मुझे सच याद नहीं आ रहा, बट ये सब जो एलिमेंट्स थे ना, ये यहीं से डिस्कवर हुए, जो हमारे लैटिन लैंग्वेज है वहाँ से एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, लैटिन, ग्रीक और कोई फॉरेन लैंग्वेज से, तो उसके बेसिस पे यार नाम पुट कर दिए गए। अब क्योंकि IUPAC ने काफ़ी लेट IUPAC आई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उन्होंने इन्हीं नेम को अप्रूव कर दिया जो इतने टाइम से चलते हुए आ रहे थे। और बाकी जो ये मॉडर्न नेम्स हैं, इन्होंने इस तरह डिफाइन करे कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, सेकेंड अल्फ़ाबेट स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, और इसी लैंग्वेज में होना चाहिए, राइट। सो ये सारे नेम्स हैं, यहाँ तक आपको लर्न होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम एटॉमिक मास की बात करेंगे, बट अभी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU वो सब मैं बताऊंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑफ कोर्स यू कैन लाइक एंड शेयर माय वीडियो इफ यू फील सो। थैंक यू सो मच।